In this video today we are going to learn about vowels and consonant, and also we are going to learn about semi-vowels. So what are vowels? A, E, I, O, U. These 5 letters are called vowels. But have you ever noticed that why do we call it as vowels? So in this video we are going to learn that why these 5 letters are called as vowels, and also we are going to learn many more things. Before starting the explanation, let us learn some basic things. To speak any languages, we need sentences, and to frame sentences, we need words, and to frame word, we need letters. So, अगर आपको कोई लैंग्वेज बोलनी है तो उसमें हम लोग सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, और सेंटेंसेस को बनाने के लिए वी नीड वर्ड्स टू फ्रेम द सेंटेंसेस, एंड टू फॉर्म द वर्ड वी नीड लेटर्स. What is the definition of letter? The smallest unit with the help of which we write words or frame sentences are known as letters. Many people are confused amongst letter and alphabets. They call A, B, C, D as alphabets, but no, they are not alphabets. They are called as letters. English alphabet has 26 letters, that is A, B, C, D and so on. So we can call A, B, C, D as letter, but the full set A to Z is known as alphabet. It means that there is one alphabet and which contains 26 letters, that is from A, B, C, D till Z. So alphabet is particularly one, and in alphabet there are 26 letters. I hope the confusion between letter and alphabet is clear now. So let's move ahead. So now let us start that why are the vowels A, E, I, O, U called as vowels? Because they have one speciality in them, so they are called as vowels. Vowel A, E, I, O, U, ये जो 5 vowel है इसको हम गले से बोलते हैं. अभी मैं आप लोगों को बोलकर दिखाऊंगी. थोड़ा सा फनी लगेगा, बट आपको डिफरेंस पता चलेगा कि why they are called as vowels. Vowels के लिए हम जो A, E, I, O, U है वो हम गले से लेंगे साउंड, जैसे A, E, I, O, U. ओके, तो ये सारे A, E, I, O, U आप खुद बोल कर देखेंगे तो ये गले से साउंड निकलता है, A, E, I, O, U. और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं जैसे B, C, D, F, G, H, J, इसके लिए हम लोग लिप्स का मूवमेंट यूज़ करते हैं और टंग भी यूज़ करते हैं. जैसे B, देख रहे हो आप लोग, B, C, D, F, G, H. वोवल्स के लिए हम लोग लिप्स और टंग का यूज़ नहीं करेंगे, ये गले के अंदर से निकलता है. A, E, I, O, U. तो ये गले के अंदर से जो निकलने वाली साउंड्स है, दे आर नोन एज वोवल्स. इसीलिए इनको वोवल्स कहा जाता है, बिकॉज इनकी साउंड जो है वो गले से आती है. एंड अदर दे आर कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट, बिकॉज उनके लिए हमको लिप्स और टंग का मूवमेंट करना पड़ता है. सो यही है स्पेशलिटी वोवल्स की, वोवल साउंड्स की. अब हम लोग आगे चलते हैं. व्हाट आर सेमी वोवल्स? सेमी वोवल्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. इसमें से 2 ऐसे और लेटर्स है जिसको जो सेमी वोवल कहा जाता है, जैसे W और Y. अभी आप लोगों को मैं एग्जाम्पल बताऊंगी W और Y को कैसे वोवल कहा जाता है, I mean सेमी वोवल कहा जाता है. एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं वर्क, इसमें W कॉन्सोनेंट है क्योंकि वॉक का साउंड आ रहा है. बोलर और क्रो में W इज यूज्ड एज अ वोवल बिकॉज इसमें O का साउंड आ रहा है. बोलर, क्रो. अब हम लोग ले लेंगे Y के एग्जाम्पल्स. येलो, येलो में य का साउंड आ रहा है, इसीलिए वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा. और हाइड्रोजन और बिजी में इसमें आई का साउंड आ रहा है, बिजी. ई का साउंड बिजी में, और हाइड्रोजन में आई का साउंड आ रहा है, इसीलिए वोवल हो जाएगा. ओके, सो व्हेनेवर Y एंड W कम्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, इट हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड. यानी अगर वो स्टार्ट में आ रहा है तो उनको कॉन्सोनेंट साउंड करना है, य, व. एंड जब भी वो बीच में या एट द एंड ऑफ द वर्ड आता है तो उनमें आ जाता है वोवल साउंड.
तो इसीलिए इनको सेमी वॉवल्स कहा जाता है, बिकॉज ये हर बार वॉवल साउंड के हिसाब से यूज नहीं होता है, बिकॉज दिस समटाइम्स एक्ट एज कॉन्सोनेंट साउंड एंड समटाइम एक्ट्स एज वॉवल साउंड, दैट इज वाई दे आर नोन एज सेमी वॉवल। सो आई होप आप लोगों को वॉवल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवल के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।